हेलो स्टूडेंट, इस समय आप अपने रिवीजन में बिजी होंगे। आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने केमिस्ट्री लिया हुआ है तो यह वीडियो आपके बहुत काम का है। चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, यह वीडियो दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए उपयोगी है। मैंने इस वीडियो में बताया है कि किस तरह से 100% मार्क्स लेने के लिए आप एग्जामिनेशन हॉल में केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि फिजिक्स में आप कैसे 100% मार्क्स लें। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है और केमिस्ट्री में 100% मार्क्स कैसे लेना है यह बहुत कठिन नहीं है। आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आपको कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करना है, कुछ टिप्स ऐसी है जिनको फॉलो करना है, जिनके बेस पर आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करता हूं अपने अनुभव की बात। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट देखा हुआ है। आपको अपने पैटर्न मालूम है, आपको अपने विषय का पैटर्न पता है और आपको यह भी पता है कि किस टॉपिक पर कितना वेटेज दिया गया है। स्टूडेंट, यह रहा इस वीडियो का पहला टिप्स। आपको जो पेपर मिला हुआ है उसे अच्छी तरह से पढ़ें। प्रत्येक एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीबीएसई हो या किसी स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, आपको 10 से 15 मिनट का समय पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उस 15 मिनट का उपयोग या 10 मिनट का उपयोग आप पेपर पढ़ने में करें। आप पेपर को यूं ही नहीं पढ़ लें, आप बहुत ध्यान से पढ़ें और देखें कि उस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे जो आपको बहुत अच्छे से पता है। वह क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छा मालूम है उसको आपको दिमाग में बिठाना है, क्योंकि आपको शुरुआत वहीं से करनी है। स्टूडेंट, यह रहा इस वीडियो का दूसरा टिप्स। आपको अपने पेपर की शुरुआत सरल क्वेश्चन से करना है। जब आपने पेपर पूरा पढ़ लिया है तो आपको पता चल चुका है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे सरल है और कौन सा कठिन है, क्योंकि आपने स्टडी की है, वर्ष भर आपने पढ़ाई की है। इसलिए आपने जिस विषय को या जिस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वह क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, भले चाहे वो आपके किसी भी पार्ट से आया हुआ हो, पार्ट ए से, बी से या सी से, और केवल उस क्वेश्चन का नंबर डाल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। इस प्रकार से सरल क्वेश्चन से स्टार्ट करें, सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, इस तरह से लगातार आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टूडेंट, यह रहा इस वीडियो का तीसरा टिप्स। आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका आंसर 30 से 40 शब्दों में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को 75 से 80 शब्दों में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर आपको 150 वर्ड्स में देना है, अधिकतम आपको 150 शब्द में देना है। और आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास लास्ट में 10 मिनट का समय रह जाए, ताकि आप ये देख सकें कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आपका छूट गया है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इस स्थिति में ये ध्यान रखना है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम, इस तरह के यदि क्वेश्चन आए हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले करना है। यदि मान लीजिए आपके पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे आए हुए जो कि फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम या ऑब्जेक्ट टाइप हैं, तो आप उनको पहले सॉल्व करें। 10 में से यदि आपको 8 बनते हैं तो 8 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। 2 को आप तब कीजिए जब आपको बीच में उनके आंसर याद आ जाएं। इस तरह से आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। यदि आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आपके पास समय न बचे और लास्ट में आप वो पूरे मार्क्स छोड़ दें या वो पूरा पार्ट जो उस क्वेश्चन का है वह आप छोड़ दें। इसलिए मेरी सलाह माने, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या मैच द कॉलम या फिल इन द ब्लैंक, इस तरह के जो क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें सॉलिड मार्क्स मिलते हैं, सबसे पहले आप उसे सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का अब आपके लिए चौथा टिप। आपको ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री का पेपर आपको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखना है। प्रत्येक विषय की अपनी भाषा होती है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। आप उस लैंग्वेज में पेपर सॉल्व कीजिए। आपको रोज़मर्रा की भाषा या दैनिक बोलचाल की भाषा का उपयोग नहीं करना है। यदि आप उस भाषा का उपयोग करते हैं तो आप वैल्यूअर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाएंगे और आपको जो मार्क्स मिलना है वह अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जब भी पेपर सॉल्व करें तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज का उपयोग करें। स्टूडेंट, अब आपके लिए इस वीडियो का 5वां बहुत महत्वपूर्ण टिप्स। आपको मेथड, केमिकल इक्वेशन और फार्मूले का ध्यान रखना है। सबसे पहले मेथड के बारे में, जो आप मेथड लिखते हैं बहुत साफ, सुंदर और स्पष्ट भाषा में लिखें। उसको टू द पॉइंट लिखें, उसमें अनावश्यक बातें, अनर्गल बातें ना लिखें। वह मेथड इस प्रकार की हो कि वह प्रश्न के साथ मैच करती हुई हो और उसी टॉपिक से संबंधित हो। दूसरी बात, केमिकल इक्वेशन। जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरह से लिखें कि वो बैलेंस हो
और केमिकल इक्वेशन के नीचे क्रिया में भाग लेने वाले एलिमेंट या पदार्थों के नाम और क्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों के नाम सही साफ और सुंदर अक्षरों में आप लिखें। इसके साथ ही साथ आप यह बताएं कि कौन से कैटलिस्ट उसमें भाग लेते हैं या कौन सी क्रिया है या वो कौन से पार्ट है जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं, उस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन करते हैं तो वहाँ पर कुछ फार्मूले पूछे जाते हैं। उन फार्मूले को साफ सुंदर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में लिखें और उनमें बताएं कि कौन सी बात क्या है, कौन सा टॉपिक क्या है, किस संकेत का क्या मतलब है, इस बात का ध्यान रखें। यदि प्रश्न में फार्मूला ना भी पूछा गया है तो भी जरूरत होने पर आप उस फार्मूले को वहाँ पर लिखें। इस तरह से आपको मेथड, केमिकल इक्वेशन और फार्मूले का ध्यान रखना है। आप विशेष रूप से केमिकल इक्वेशन में बहुत सावधानी से इसका उपयोग करें, क्योंकि केमिकल इक्वेशन पे बहुत से प्रश्नों का आंसर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। यदि आप केमिकल इक्वेशन छोड़ देते हैं तो इस स्थिति में आपका आंसर अप्रभावी हो जाता है, आपको वहाँ पर वैल्यूअर पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए भले ही आपके प्रश्न में ना पूछा गया हो तो फिर भी आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसे बैलेंस करना है और बहुत अच्छी तरीके से उसे दर्शाना है। इसके साथ ही आपको मेथड अच्छे से लिखना है और यदि फार्मूला पूछा गया है तो आप फार्मूले का आपको वहाँ उपयोग करना है। स्टूडेंट, अब आपके लिए छठवां और खास टिप्स, आपको जहाँ जरूरत हो वहाँ डायग्राम बनाएं, भले प्रश्न में ना पूछा गया हो। यदि उस प्रश्न के आंसर में डायग्राम की जरूरत पड़ती है तो आप उस डायग्राम को जरूर बनाएं। डायग्राम साफ सुथरा, सुंदर और स्पष्ट हो और वह लेबल्ड होना चाहिए। उसके प्रत्येक भाग के आप नाम लिखें, प्रत्येक पार्ट के आप बहुत साफ सुंदर अक्षरों में नाम लिखें और उसे बहुत अच्छे ढंग से बनाएं। डायग्राम लेबल किया हुआ है और साफ सुथरा है और बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है, उसके प्रत्येक पार्ट को आपने बताया है तो वैल्यूअर पर अच्छा प्रभाव डालता है और आपके वहाँ किसी प्रकार के कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। स्टूडेंट, अब आपके लिए इस वीडियो का 7वां महत्वपूर्ण टिप्स, आपको इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। यदि किसी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है और आपको वहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए तो उसमें किसी एक प्रश्न को करना है। यदि आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न मालूम है तब तो कोई बात नहीं, आप किसी एक प्रश्न का आंसर देंगे। लेकिन यदि दोनों प्रश्न आपको मालूम है, दोनों को उत्तर आपको पता है, तो आपको उस प्रश्न को हल करना है जिसमें आपका कोई मार्क्स नहीं कटता हो, भले चाहे वह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ही क्यों ना हो या आपको कुछ अधिक बातें उस क्वेश्चन के अंदर लिखना पड़े। जब आप कुछ बातें, कुछ टॉपिक या कोई पॉइंट्स क्वेश्चन में लिखते हैं तो उस पॉइंट्स को बहुत अच्छे ढंग से डील कीजिए, समझाइए, स्पष्ट कीजिए, लेकिन संक्षेप में और बहुत केमिस्ट्री की भाषा का उपयोग करते हुए उस बात को वहाँ पर स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, अब आपके लिए इस वीडियो का 8वां टिप्स, आप एग्जामिनेशन हॉल में अपनी एकाग्रता बनाए रखें। दूसरे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई इन्विजिलेटर क्या कर रहा है या कोई और व्यक्ति आ जा रहा है, कैसी गतिविधि कर रहा है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको केवल अपना पेपर सॉल्व करना है। आपने साल भर पढ़ाई की है, आपने अच्छी स्टडी की है, इसलिए आपसे क्वेश्चन बनेगा। आप विश्वास रखें अपने ऊपर, अपनी एकाग्रता बनाए रखें और अपना काम करें। लेकिन यदि आप किसी और पर ध्यान देते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूट जाएगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, अपना क्वेश्चन का आंसर लिखें और क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से हल करें, जिससे आप वैल्यूअर पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल पाएँ। स्टूडेंट, अब इस वीडियो का 9वां टिप्स, आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। आपको विश्वास करना है कि आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको प्रश्न का आंसर मालूम है, आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप विश्वास के साथ करें, क्योंकि आपने स्टडी की है, आपने पढ़ाई की है, आपने रिवीजन किया है। चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आपने बहुत अच्छे ढंग से उसकी स्टडी की है, इसलिए आपको वहाँ आंसर लिखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको अपने आत्मविश्वास से काम करना है। यदि आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, आत्मविश्वास से लिखेंगे, तो आप किसी प्रकार के टेंशन में नहीं आएंगे और आप बहुत अच्छे ढंग से अपने आंसर लिखेंगे, जिससे वैल्यूअर को आप इम्प्रेस कर पाएंगे और वैल्यूअर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, अच्छे मार्क्स देगा। स्टूडेंट, मैं अगला वीडियो भी साइंस के सब्जेक्ट पर लेकर आने वाला हूं। वह वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए।